हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। माय नेम इज मेघना। सो दिस इज आवर 22nd लेक्चर ऑफ रीजनिंग फ्रॉम योर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन सीरीज। तो आप सभी को पता है यहाँ पे आपके क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के आपको सेशंस मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे एट डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स, राइट। सो यहाँ पे आई होप जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं आपको पसंद आए हैं और आप वहां से इंप्रूवमेंट ला रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए अगर हम बात करें। एंड आई होप आप यहाँ पे जितने भी सेशंस और चैप्टर्स अभी तक कवर किए हुए हैं रीजनिंग के, उनको आपने देख लिया होगा, कवर कर लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनका अभी तक चैप्टर मिस हो गए हैं, सो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए। रीजनिंग की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट रीजनिंग फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। वहां पे आपको सारे ही जो अभी तक के लेक्चर्स हो चुके हैं वो इजिली अवेलेबल होंगे, ठीक है। इन सारी सेशंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। और अगर आप एक कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट हो और यहाँ पे अगर आपको आइडिया नहीं है अभी भी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, सो ये आप बेटर आइडिया लगा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। तो यहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, IBPS, SBI एंड RRB की ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर कीज। तो यहाँ पे आप इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन ई बुक का भी लिंक मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे बात आती है, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उन्हें थोड़ा सा डायरेक्ट मेंटोरशिप की जरूरत होती है, डायरेक्ट गाइडेंस की जरूरत होती है। एंड इफ यू आर कंप्लीटली बिगिनर, मतलब आप अब सोच रहे हो इस साल से अपनी तैयारी को शुरू करना, तो हमें काफी चीजें यहाँ पे एक ही जगह पे, अगर लग रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हमें सारी जो भी नेसेसरी चीजें हैं हमारे प्रिपरेशन के लिए वो एक ही जगह पे मिल जाए, सो हियर इज द कोर्स फॉर यू, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये महापैक क्यों है? क्योंकि ये इन 6 एग्जाम्स को कैटर करेगा, SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड RRB PO क्लर्क। तीनों ही एग्जाम्स के लिए, मतलब इन पूरे 6 PO एंड क्लर्क को मिला दें तो इन पूरे 6 एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे ये बात है कि देखो, अगर आपको लगता है कि अभी यहाँ पे आपको एक कोर्स की जरूरत है और आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से जीरो लेवल से सारी चीजों को कवर कर रहे हो, राइट, या फिर आप बीच में स्टक हो गए और अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे एक कोर्स की नीड है, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। बस यस, आपको अपने हिसाब से देखना है, जो भी आपको लगता है आपके लिए क्या ठीक है वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। सो लेट मी शो यू कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी हैं। आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है, मतलब हर एक चैप्टर को आपको पार्ट्स कॉन्सेप्ट में कवर करा हुआ है। अलग अलग पार्ट्स में आपको एक चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ाया गया है। बिल्कुल जीरो लेवल से हायर लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं आपके, चाहे हम क्वांट्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, ठीक है। आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी है साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर का वीडियो है, नहीं, उसी चैप्टर की डिफरेंट डिफरेंट क्विजेस भी आपको मिलेंगी। साथ में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी एंड साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस मिलेंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, हर एग्जाम है उसका लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, मिनी मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जी का कंटेंट भी आपको मिलेगा, टेस्ट वगैरह सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट यस, हार्ड वर्क आपको ही करना है। जितना यहाँ पे से आप इनपुट खुद की तरफ से भी दोगे, ये सारी चीजें तो आपके पास रखी ही है, जितनी अपने तरफ से भी आप इनपुट दोगे उतना ही आपका जो प्रोडक्टिव टाइम जो है वो उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द कोर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे एनरोल करना चाहते हो तो आप 3 तरीके से एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सेकंड आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडोटैप लर्निंग सॉल्यूशन, एंड थर्ड यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है आज का, विच इज वीक बेस पजल। अभी तक हमने यहाँ पे 3 टाइप, मतलब 2 टाइप ऑफ कर दिया, ये हमारा 3rd टाइप ऑफ पजल है। हमने 3 टाइप का कर दिया है, ये हमारा 4th टाइप का है। इसमें हमने अभी तक फ्लोर बेस्ड कर दिया था, जो हमने स्टार्ट किया था पजल का, राइट। उसमें मैंने कुछ बेसिक्स वर्ड्स भी सिखाए थे आपको। यहाँ पे हमने ईयर बेस्ड पजल कर दिया, यहाँ पे हमने मंथ बेस्ड पजल कर दिया, इसमें मंथ प्लस डेट भी कवर किया था, ठीक है। तो ये 3 तरीके के पजल्स आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये वीडियोस मिस करी हैं तो जरूर गो थ्रू कीजिए उनसे। एंड देन यहाँ पे आज हम वीक बेस्ड पजल कर रहे हैं। जिसको फ्लोर बेस्ड आ गया, जिसको मंथ बेस्ड आ गया, तो यहाँ पे वीक वाला आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। कंडीशन सिमिलर लैंग्वेज ही फॉलो करती हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये है कि हमें शब्दों का थोड़ा सा मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। तो हम सीखेंगे यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसको एक बार रीड करेंगे हम। ड्यूरिंग द सेम वीक 7 नेबर्स नेमली A to G गो टू मार्केट वंस अ वीक। मतलब हर कोई क्या करता है, नेबर है, ए से जी तक पर्सन है, ये मार्केट विजिट करेंगे और एक ही वीक के अलग अलग दिनों में जाते हैं। वीक कहाँ से शुरू हो रहा है?
मंडे टू संडे, यहाँ पे आपको जो भी गिवन है, चाहे वीक संडे से गिवन हो रहा है चाहे मंडे से गिवन हो रहा है, आपको उसी हिसाब से यहाँ पे मान के चलना है। अगर आपको लगता है वीक मंडे से होता है, वो नहीं, यहाँ पे जो चीज लिखी है वही आपको यहाँ पे आगे टेबल बनाना है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम वीक ऑर्डर। अब यहाँ पे जो हमारा टेबल बनेगा वो वीक्स के अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे है हमारे पास मंडे से स्टार्ट हुआ है, तो आपका टेबल क्या बनेगा, मंडे, ट्यूसडे, ओके। ओनली 3 पर्सन्स गो टू मार्केट बिटवीन ए एंड बी। अब उसने कहा ए और बी के बीच में सिर्फ 3 लोग मार्केट जाते हैं। अब मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ, तो अभी मेरा कुछ फिक्स नहीं हो सकता, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं इसको ताकि हमें बात तक याद रहे। बी बाइज वेजिटेबल्स ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेंसडे। अब क्या रहा है, बी जो है आफ्टर वेंसडे कभी भी वेजिटेबल बाय करता है। आफ्टर वेंसडे हमारे पास 1 2 3 4 डेज है, राइट, 4 डेज हैं, तो यहाँ पे बी हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इतनी सारी पोजीशंस है हमारी बी के लिए, तो ऐसा करते हैं बी के लिए छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन बाइज वेजिटेबल बिटवीन सी एंड ए। अब यहाँ पे से इसने बोला कि सी और ए के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन वेजिटेबल बाय करता है, तो इसका मतलब आगे इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फर्दर बढ़ती रहेगी। इसका मतलब इनको आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, जो हमारी कंडीशंस आगे हैं वो इन पे बेस्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी के लिए ये दिन है, सपोज यहाँ पे हमने बी को रखा तो 1 2 3 ए ऊपर नहीं आ सकता, 1 2 3 ए ऊपर नहीं आ सकता, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया हमारा, राइट। नेक्स्ट इसने कहा बी और ए का था, तो यहाँ पे बी रख सकते हैं हम, ए आपका यहाँ कहीं आ सकता है, राइट। एक बी आप यहाँ पे भी रख सकते हो, एक आपका यहाँ आ सकता है, एंड बी अगर मैं यहाँ रखूं तो ए आपका यहाँ आ सकता है, राइट। अब बी क्योंकि वेंसडे से नीचे ही होगा तो बी ऊपर तो नहीं आ सकता। ये आपके 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन गई, ज्यादा टाइम नहीं लगा। सी और ए के बीच में एक पर्सन गया था। अब यहाँ पे सी और ए के लिए सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सी 2 जगह आ सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब कहा गया है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु गो टू मार्केट बिटवीन सी एंड बी। कहा गया है सी और बी के बीच में जितने भी पर्सन हैं इज 1 लेस। इसका मतलब है इक्वल टू 1 लेस है किससे, 1 लेस देखो 1 लेस है किससे, नंबर ऑफ पर्सन हु गो टू मार्केट बिटवीन जी एंड डी। तो जी और डी के 1 लेस है किसके, जी और डी के बीच में जितने पर्सन जाते हैं मार्केट उससे एक कम है। अब आपने हर केस में पहले सी और बी रख दिया है, उसके हिसाब से आप जी और डी को यहाँ पे पोजीशन समझ सकते हो। जैसे पहले केस में सी और बी के बीच में एक ही पर्सन है, राइट, तो जी और डी के बीच में 1 - 1 मतलब 0 पर्सन होगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, बी सॉरी यहाँ पे लिखा है एफ गोज इमीडिएट बिफोर डी। एफ जो है वो इमीडिएट बिफोर डी जाता है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी हम यूज करेंगे। अब पहले जी और डी को रखना शुरू करते हैं। सी और बी के बीच में अगर एक है, अगर मान लो यहाँ पे एक होता है, कह रहा है सी और बी में जितने पर्सन होंगे 1 लेस देन होंगे। तो अगर यहाँ 1 होगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, तो यहाँ से -1 करके कहा, मतलब मैं यहाँ पे क्या पुट करूं कि यहाँ 1 आ जाए, क्या पुट करूं इस पे कि -1 करके 1 आ जाए, तो 2 ही पुट करेंगे ना, 2 - 1 1 होगा, राइट। तो जी और डी के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। इस वाले केस में जी और डी के बीच में 2 पर्सन हो गए। यहाँ पे भी सेम होगा, 1 पर्सन है तो यहाँ पे भी 2 पर्सन हो जाएंगे। इधर देखो, अगर सपोज मैंने सी को पहले यहाँ रखा तो 1 2 3 4 5 पर्सन तो बी और सी के बीच में मिल गए आपको। तो यहाँ पे 6 - 1 करेंगे तो ही तो आपके पास यहाँ पे 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि सी और बी के बीच में ऑलरेडी 5 पर्सन है। क्या यहाँ पे जी और डी के बीच में 6 पर्सन पॉसिबल है, नहीं। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट कि सी किसी भी 2 पर्सनों के बीच में यहाँ पे इस पूरे डायग्राम में 5 पर्सन मैक्सिमम बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे जी और डी के बीच में 6 पर्सन हम नहीं रख सकते, तो सी यहाँ पे ही गलत है। इस केस में सी यहाँ पे हम सही करेंगे। गॉट इट। चलो अब ये हो गया हमारा कर्व। तो जी और डी हर केस में 2 पर्सन उनके बीच में बैठे हैं। अब यहाँ पे ये करना है, जी और डी को अलग अलग करके बिठाना पड़ेगा और साथ में इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब एफ और डी
मेरे पास 1% 1 वैकेंट पोजीशन, यहाँ पे 2 है तो यहीं पे एफ और डी आ सकता है। डी और जी के बीच में 2 पर्सन यहाँ आ गए। इस वाले केस में एक पोजीशन यहाँ पे खाली है, एक पोजीशन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे खाली है। कोई भी आपके साथ पास 2 वैकेंट पोजीशन है ही नहीं, तो ये केस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मुझे एफ और डी को साथ में रखना है। आगे देखो, इसमें भी आपके पास एक पोजीशन, यहाँ पे एफ और डी आ जाएगा, है ना। 2 पोजीशन साथ में यहाँ पे खाली है, डी और जी के बीच में यहाँ पे भी 2 पर्सन होने चाहिए, जबकि सी है तो जी तो नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब वो वाला केस भी गलत है, तो लास्ट आंसर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे से मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट पे। Who among the following goes to the market on Tuesday? ट्यूसडे को यहाँ पे कौन गया? देखो इनमें से सारे पर्सन हो गए, सिर्फ एक पर्सन बचा होगा, एक पोजीशन बची है, तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हो, दैट इज ई बचा था, ई हमने यहाँ पे डाल दिया। ट्यूसडे को कौन हो गया? ई हो गया। ए बाइज वेजिटेबल्स ऑन विच ऑफ द डेज? ए ने सबसे पहले बाय किया है ऑन मंडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डे डी गोज टू द मार्केट? दैट इज संडे, है ना, डी आपका संडे पे है। हाउ मेनी पर्सन गो आफ्टर द सी? ओके, तो सी के बाद कितने पर्सन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 पर्सन। नन ऑफ दीज। कितने पर्सन आपके ई और एफ के बीच में मार्केट गए हैं? ई और एफ के बीच में 1 2 3 पर्सन। कितने पर्सन है? 3, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको एक बार रीड करेंगे। Okay, 7 friends, namely PQRSTUV, have examination on 7 different days of the same week, from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. Okay, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं, अपना टेबल बना लेते हैं पहले मंडे टू संडे का। Only one person has examination between P and S. Then Q has examination just before S. तो Q का just before, Q जो है वो just before S है। P's examination is on Friday. अब P का एग्जामिनेशन फ्राइडे है तो सिंपली P आ गया यहाँ पे, तो एक बार S यहाँ आ सकता है P का, और एक बार S यहाँ आ सकता है, बिल्कुल राइट। ज्यादा नहीं सोचना, फटाफट से ही बना देना है, सिर्फ पर्सन को ही रखना है, तो हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Q जो है वो इमीडिएट ऊपर S के है, Q जो है वो इमीडिएट ऊपर S के है। P's examination is on Friday. As many persons have an examination before Q, मतलब Q के जितने भी ऊपर पर्सन, पहले मतलब बिफोर मतलब हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं, आफ्टर मतलब जो हम नीचे की तरफ रख रहे हैं, तो ये हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसको आप Q के नीचे भी बोल सकते हो, V के ऊपर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q के नीचे एक है तो V के ऊपर एक, Q के ऊपर एक है तो V के नीचे एक, बस ये दो है जो हमारे पास पोजीशन जो है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, कि यहां से भी उतने ही ऊपर है, यहां से भी उतने ही नीचे है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे से ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 पर्सन है R एंड U के बीच में, बट U's एग्जामिनेशन इज नॉट आफ्टर R's एग्जामिनेशन। आफ्टर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली पहले होगा, तो यहाँ पे R के पहले है U, ठीक है, और उनके बीच में 2 पर्सन का एग्जामिनेशन था, तो U और R के बीच में 2 पर्सन आपको रखने हैं, ऐसे ही पूरा आपको ऑर्डर दिखना है। तो U मैं यहाँ रखूंगी तो 1 2 R आ सकता है, U यहाँ रखूंगी तो 1 2 R इसके नीचे नहीं आएगा, तो इस केस में तो U यहाँ हो गया, R आपका यहाँ हो गया। नेक्स्ट देख लो, इस वाले केस में अगर मैं U यहाँ रखती हूँ तो R आ सकता है, U यहाँ रखती हूँ तो R आ सकता है। या तो ऐसा करो, इसको यहीं पे छोड़ो, और नहीं तो ऐसा करो, एक केस आप एक्स्ट्रा बना लो, जैसे ये था QS, P और V पहले से था, तो एक बार U और R आपने यहां से रखा, तो एक बार U और R आप यहाँ पे रख दो, क्योंकि 2 पर्सन फिर भी है, राइट। अब उसने कहा लास्ट देख लो, नॉट मोर देन 1 पर्सन, कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक चलेगा 0 चलेगा, नॉट मोर देन 1 पर्सन हैज एग्जामिनेशन बिटवीन S एंड T, कि एक से ज्यादा आपको S और T के बीच में नहीं दिखने चाहिए। अब देखो ये रहा S और T, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा T यहाँ आ सकता है, तो अगेन हमारे पास T और S के बीच में एक से ज्यादा पर्सन हो गए, S और T के बीच में यहाँ पे भी आपके पास एक से ज्यादा ही पर्सन होंगे। यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो केस है, हमारे पास S और T के बीच में एक पर्सन है, एक से ज्यादा
नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा ये वाला केस है, ये आगे के दो केस हमारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पार्ट पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जामिनेशन ऑन सैटरडे? सैटरडे को क्यों, सॉरी वी का एग्जाम है। यूज एग्जामिनेशन इज ऑन थर्सडे। नेक्स्ट देखेंगे किनका यू, कितने लोगों का क्यू और टी के बीच का एग्जाम है। क्यू और टी के बीच में 0% का, दैट इज नन। क्लियर? चल मंडे को किस 6% का एग्जाम है, टी का, तो टी विल बी द आंसर। और यहां पे इनमें से कौन सा ट्रू है? एस का एग्जाम संडे को है क्या? लेट्स सी, नहीं। क्यू और पी के बीच में किसी का एग्जाम नहीं है, ये भी गलत है। 3% बिटवीन आर और एस, आर और एस के बीच में 1 to 3%, ये वाला हमारा करेक्ट है। 3% आर और एस के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई करो। यहाँ पे अब हमारे पास एक वेरिएबल और ऐड हो गया कि यहाँ पे हर कोई डिफरेंट कंट्री का है। ओके okay? Seven cricket teams A, B, C, D, E, and F, G play their matches on 7 different days starting from Sunday. संडे से अब आपका वीक स्टार्ट हो रहा है। Each of them belongs to different countries. ये अलग अलग कंट्री से भी बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल अपना सबसे पहले बना देते हैं। तो आपके पास इसमें क्या है कि संडे से स्टार्ट हो, तो संडे से अपना वीक स्टार्ट कर दो। जहां जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा वही आपको यहाँ पे लेके चलना है। ट्यूसडे, वेंसडे, two teams play between E and F which play before Wednesday. अब बिफोर वेंसडे मेरे पास F के लिए ये जगह होगी, ये जगह होगी, क्योंकि टीम्स है ये, तो आपके पास F के लिए 3 जगह होंगी। ठीक है, E और F के बीच में 2% है, तो ये भी रख दो। अब F के लिए पहले ही शुरुआत में ही 3 केसेस आ रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ से शुरुआत नहीं करूंगी। मैं सोचूंगी कि क्या पता मुझे हेल्प मिल रही, नहीं मिलेगी तो आप यहीं से आगे बढ़ लेना। आगे है कि एज मेनी पर्सन्स आफ्टर E एज बिफोर A, जितने भी पर्सन आपके E के बाद होंगे उतने ही आपके A के पहले होंगे। इसका मतलब मुझे अब ये जो विच बिलोंग्स टू यूएसए, तो यहाँ पे U जो है, सॉरी A जो है वो यूएसए से है। अब यहाँ पे आगे चल के B विच बिलोंग्स टू यूएई प्ले आफ्टर, सॉरी प्ले बिफोर A। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मुझे अब E और F को रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितनी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से आगे जा रही है, क्योंकि F के हिसाब से E बैठेगा, E के हिसाब से A बैठेगा, A के हिसाब से फिर B बैठेगा। अब आपके पास क्या है कि F को अलग अलग पोजीशंस पे रखना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे F को एक बार यहाँ रखूं, F को एक बार यहाँ रखूं और F को एक बार यहाँ रख देते हैं। क्लियर है? E और F के बीच में 2 लोग हैं, E और F के बीच में 2 लोग हैं, E और F के बीच में 2 हैं। अब जितने भी E के नीचे उतने ही A के ऊपर, तो A के नीचे 1 2 3 है, तो A के ऊपर क्या 3 आ सकते हैं? नहीं, यहीं पे A आ जाएगा। वो गलत हो गया, तो ये वाला केस है, यहीं पे गलत हो गया। अब ये दो पोजीशन F के लिए अभी सही है, क्योंकि E अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे A आ जाएगा, और E अगर यहाँ है दोनों ही साइड, 1 सेकेंड, यहाँ पे E आएगा ना इसमें, तो आपके पास E इधर है तो A इधर आ जाएगा। अब दोनों ही केस में A और F मतलब हमने रख दिए हैं, 2 ही केस अब आ रहे हैं, तो हम 2 केस से आराम से आगे चल सकते हैं। राइट? चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाली पोजीशन हमारी गलत हो गई थी F की, एक बार हमने यहाँ पे F रख दिया और एक बार हमने यहाँ पे F रख दिया, तो F और E के बीच में 2 लोग, F और E के बीच में 2 लोग, A इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था A बिलोंग्स टू यूएसए, A बिलोंग्स टू यूएसए, यूएसए। जो B है विच बिलोंग्स टू यूएई प्ले बिफोर A, अब यूएई से बिलोंग करता है तो A के बिफोर, तो यहाँ पे B के लिए जगह यहाँ पे बची है, और इस वाले केस में B के लिए A की जगह A के ऊपर ये वाली, तो यहाँ पे दोनों साइड हमने B को रख दिया। राइट? चल
ठीक है। द टीम विच बिलोंग्स टू इंडिया प्लेस 2 days बिफोर द टीम, क्या लिखा है, जो इंडिया से बिलोंग करती है, प्लेस मतलब इसका पोजीशन है 2 days बिफोर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग जब पजल में सिखाया था कि 2 days बिफोर, 2 floors आफ्टर, 2 floors बिलो सिखाया था, उसमें क्या होता है कि इंडिया प्लेस 2 days बिफोर का मतलब हो गया कि गैप सिर्फ एक का होगा, गैप 2 का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है वो दिन भी। 2 days बिफोर द टीम विच बिलोंग्स टू नेपाल, मतलब नेपाल से 2 days पहले खेला है, तो नेपाल से 2 days पहले का मतलब है 1 और ये सेकेंड डे, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 सेकेंड डे बिफोर, तो आपके पास ऐसा अरेंजमेंट आना चाहिए। अभी यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। F doesn't belong to Ireland, ठीक है। G plays 1 day after C। 1 day after C का मतलब देखो, आज और कल में कितने दिन का गैप है, एक दिन पूरा। जैसे मैं आज गई मंडे को, ठीक है, मैं गई मंडे को मार्केट, ठीक है, मेरी कोई फ्रेंड है वो गई ट्यूसडे को मार्केट, तो हम दोनों में कितने दिन का अंतर हो गया, एक दिन का ना। तो मैं उससे एक दिन पहले गई हूँ, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जी प्लेज 1 day आफ्टर सी, तो 1 day आफ्टर सी का मतलब इनकी अरेंजमेंट ऐसे होगी कि सी के एक दिन बाद, ठीक है, एक दिन बाद का मतलब 0 का गैप, शॉर्ट में समझेंगे। अब आपके पास है कि डी विच बिलोंग्स टू इंग्लैंड डजंट प्ले आफ्टर ई, डी जो है वो बिलोंग करता है इंग्लैंड से, डजंट प्ले आफ्टर ई का मतलब ई के ऊपर ही होगा, तो ई के ऊपर के साइड आपको डी रखना है, और वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है। अब सी और जी के लिए रखना स्टार्ट करते हैं। इस पूरे केस में सी और जी के साथ में हम यहाँ पे रख सकते हैं, इस पूरे केस में सी और जी को हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। अब डी कहा है कि कहीं ना कहीं वो ई के ऊपर होगा, तो डी आपके पास यहाँ आ जाएगा जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे डी जो है वो ई से नीचे ही जगह खाली है और कोई जगह खाली नहीं है, तो ये केस यहीं पे रॉन्ग हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब उसने कहा नेपाल और इंडिया वाला केस, तो नेपाल और इंडिया यहीं पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिया रख दिया तो नेपाल के लिए एक छोड़कर जगह नहीं है, यहाँ पे इंडिया नहीं रख सकते क्योंकि नेपाल के लिए एक छोड़कर जगह ही नहीं होगी, तो इंडिया विल बी एट दिस पोजिशन, नेपाल विल बी एट दिस पोजिशन। एफ कहा है कि आयरलैंड से नहीं बिलोंग करता, तो आयरलैंड से ये बिलोंग करेगा, और अकेली एक कंट्री सिर्फ लास्ट बची है, दैट इज श्रीलंका, तो वो आप यहाँ पे रख लो। क्लियर? चलिए आगे यहाँ पे से क्वेश्चन पार्ट की तरफ अगर देखें, तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको पढ़िए, थोड़ा सा इसको एक बार रीड करेंगे। चलो, सो आई होप आपने इसको रीड किया होगा थोड़ा सा। 7 पर्सन है हमारे पास, दे विजिट केदारनाथ टेम्पल ऑन 7 डिफरेंट डेज फ्रॉम संडे, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ईच पर्सन ड्राइव्स डिफरेंट कार, यहाँ पे वो अपने अलग अलग कारें ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी अगेन हमारे पास पर्सन भी अरेंज करने और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे से सॉल्व करते हैं, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है उसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि उसका ज्यादा हमारे पास हमें नीड नहीं है, ठीक है। कंडीशंस का नीड है यहाँ पे से, इंस्ट्रक्शन पार्ट मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे से सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। क्या कहा गया है कि द पर्सन हु ड्राइव्स वैगनआर, तो पहले टेबल बना लेते हैं। वैगनआर विजिट्स ऑन वेंसडे, तो वैगनआर वाला जो पर्सन है वो वेंसडे को विजिट करता है, ठीक है। ए डजंट विजिट ऑन सैटरडे, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा भाई, बट ठीक है, बट विजिट्स बिलो द वन हु ड्राइव्स, ठीक है, ड्राइव जो करता है वैगनआर, कह रहा है कि ए सैटरडे को बिलोंग नहीं करता, बट आफ्टर वैगनआर ड्राइव करेगा, मतलब आफ्टर वैगनआर विजिट करेगा, ओके। तो यहाँ पे ए 2 पोजीशन पे अभी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब आगे बढ़ो,
only 2% between A and the one who drives Altroz. The person who drives Altroz visits neither immediate before nor immediate after Wagoner. अब Altroz का और A के बीच में आपके पास 2% ने विजिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि ऑल्ट्रो यहाँ पे भी नहीं आ सकता है क्योंकि वैगनार के ऊपर नीचे इमीडिएट बिफोर इमीडिएट आफ्टर मना किया है, यहाँ पे भी ऑल्ट्रो नहीं आ सकता। अब आगे देखो, अगर मैंने मान लो ए को यहाँ रखा, सपोज ए को मैंने यहाँ रखा, तो 1 और 2 ऑल्ट्रोज यहाँ जाएगी तो करेक्ट है, ये सही हो गई हमारी पोजीशन। अगर मैंने ए को यहाँ रखा तो 1 और 2 ऑल्ट्रोज यहाँ जाएगी जो कि गलत है, और अगर मैंने ए को यहाँ रखा तो 1 और 2 ऑल्ट्रोज यहाँ जाएगी जो कि गलत ही है अगेन। तो यहाँ पे ए की कौन सी पोजीशन सही दिख रही है, सिर्फ ये वाली, तो ए को हम रख सकते हैं वैगनार के नीचे, ठीक है। चलो ऑल्ट्रोज यहाँ गई क्योंकि नीचे तो वैसे जगह नहीं है। अब आगे देखो, ओनली 1 person visits between B and F. F visits after B. अब ये अलग अलग लिखा है, 1 person between B and F और F visits after B का मतलब है ऐसे करके। And does not drive Wagoner. तो F आपका वैगनार के सामने नहीं आएगा, ये यहाँ पे F नहीं आएगा भाई। अभी भी हमारे पास बहुत सारी पोजीशन, बी एफ ऐसे आ सकता है, बी एन एफ ऐसे आ सकता है, ठीक है। 2 पोजीशन अभी रहने दो। ओनली 3 person विजिट बिटवीन द वन हु ड्राइव स्विफ्ट एंड सफारी। अब 3 person स्विफ्ट और सफारी में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैंने स्विफ्ट और सफारी को किसी में से किसी को भी रखा तो दूसरी पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ पे आ सकती है स्विफ्ट और सफारी की। मतलब एक अगर यहाँ पे है तो एक यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों के नाम ऑलरेडी है तो अगर एक यहाँ पे आएगा तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 पेयर मिलेंगे मुझे स्विफ्ट और सफारी के लिए, क्योंकि स्विफ्ट और सफारी में 3 गाड़ियां या 3 लोग विजिट कर रहे हैं। तो 3 जब लोग विजिट कर रहे हैं तो ये 2 पोजीशन बनेगी ना, इसके अलावा कहाँ बनेगा। देखो यहाँ पे खाली था तो यहाँ पे आएगा दूसरा 3 छोड़कर, और यहाँ पे रख सकते हैं एक तो 3 छोड़कर यहाँ आएगा। अब यहाँ से नीचे तो हमें जगह नहीं है तो इससे नीचे हम इसको नहीं कर सकते, तो 2 केस बना के चलते हैं कि एक बार सफारी स्विफ्ट ऊपर आ जाएगा, एक बार नीचे आ जाएगा। क्लियर है। चल जितना पहले से हो गया है कंप्लीट उतना हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक बार सफारी और स्विफ्ट यहाँ आ गया, कौन आएगा वो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। सफारी और स्विफ्ट यहाँ आ गया। अब आगे देखो, कह रहा है द वन हु ड्राइव स्विफ्ट विजिट्स ऑन एनी डे बिफोर बी। तो जो स्विफ्ट वाला पर्सन होगा वो बी के कहीं ना कहीं ऊपर, एनी डे मतलब कभी ना कभी ऊपर की साइड ही विजिट करेगा। अब देखो यहाँ पे स्विफ्ट आपका एंड पे तो नहीं आ सकता, ये तो क्लियर ही है, क्योंकि एंड पे आ जाएगा तो बी के लिए जगह कहाँ होगी, क्योंकि बी के तो ऊपर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सफारी आएगा, स्विफ्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्विफ्ट और यहाँ पे आ जाएगा सफारी। इस वाले केस में देखो सफारी और स्विफ्ट, अभी भी स्विफ्ट एंड पे नहीं है, यहाँ पे भी एंड पे नहीं है। तो देखो द पर्सन हु विजिट स्विफ्ट सॉरी हु ड्राइव्स स्विफ्ट डजंट विजिट ऑन संडे। स्विफ्ट वाला पर्सन संडे को भी नहीं है, तो संडे को स्विफ्ट नहीं हो सकता, तो स्विफ्ट आपके एक ही चांस है कि यहीं पे हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे से स्विफ्ट हटाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। एक एक करके पोजीशन कंप्लीट हो गई। अब स्विफ्ट के नीचे आपका बी आना चाहिए। अगर मैं बी यहाँ रखूं तो एक छोड़कर एफ के लिए जगह मिलेगी नहीं, बी यहाँ पे रखूं तो भी जगह नहीं है, तो ये केस तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। अब आपका आगे क्या है, यहाँ पे मैं बी को रखूं तो सॉरी स्विफ्ट का ये रहा, अगर मैं बी को यहाँ रखूं क्योंकि ए ऑलरेडी है जगह तो है नहीं, बी को यहाँ रखूं एफ के लिए जगह नहीं है, तो बी को सिर्फ यहाँ ही रख सकते हैं, एफ को मैंने यहाँ रख दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जी विजिट्स ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वीक, दैट इज जी आपका यहाँ पे हो गया। सी डजंट ड्राइव स्विफ्ट और सफारी, स्विफ्ट और सफारी दोनों ही नहीं करता है, तो स्विफ्ट और सफारी दोनों ही सी नहीं है, तो एक ही पोजीशन सी के लिए बचेगी, दैट इज दिस। ओके चल आगे देखो, ओनली 2 person विजिट बिटवीन डी एंड द वन हु ड्राइव्स वैगनार। तो डी और वैगनार, तो वैगनार ये तो 1 2 डी नहीं आ सकता, 1 2 डी यहाँ पे आ जाएगा भाई।
अब एक ही पर्सन अकेला बचा हुआ है, दैट इज ई, आई थिंक, राइट? हमारे पास ई बचा हुआ है, हाँ, तो ई के लिए हमने यहाँ पे जगह जो बची है उसको डाल दिया। अब और गाड़ियां का भी करना है पूरा। द पर्सन हु ड्राइव्स पोलो विजिट्स ऑन द डे इमीडिएट बिफोर द वन हु ड्राइव्स बलिनो। तो बलिनो के इमीडिएट पहले कौन आएगा? पोलो वाला। अब यहाँ पे एक ही पोजीशन, ये दो खाली हैं एक साथ, तो यहाँ पे पोलो आ जाएगा और यहाँ पे बेलिनो आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब अकेली एक गाड़ी यहाँ पे बची है जो हम नेक्सॉन, ये हम यहाँ डाल देंगे। ओके, चलो आगे देखो। हु विजिट्स ऑन थर्सडे, 17th क्वेश्चन, थर्सडे को कौन गया है? ए, दैट इज पोलो, पोलो जो ड्राइव करता है। स्विफ्ट एंड सफारी के एग्जैक्ट मिड में कौन गया है? स्विफ्ट और सफारी के एग्जैक्ट मिड में है ए, तो ए विल बी द आंसर। हाउ मेनी पर्सन विजिट बिटवीन जी एंड डी? जी एंड डी के बीच में 1 2 3 4 पर्सन, 4 यहां हो गया। नेक्स्ट देखो, ऑल्ट्रोज कौन ड्राइव करता है? क्या जो फर्स्ट डे और लास्ट डे, देखो ऑल्ट्रो तो फर्स्ट डे लास्ट नहीं है, जी ड्राइव करता है, तो जी विल बी माय आंसर। एंड हु विजिट्स इमीडिएट आफ्टर सफारी? सफारी के इमीडिएट आफ्टर कौन है? एक भी नहीं है, कोई भी नहीं, नो वन है ना, मतलब लास्ट तो खुद सफारी है, तो नो वन विल बी माय आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे से ये अच्छे से समझ में आ गया है कैसे हम वीक बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पे जैसे 2 days बिफोर, 3 days बिफोर, 1 day आफ्टर, थोड़ा ये चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं आपको, बट ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे और इन चीजों को देखते रहोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे अपने आप ही और आप कंफ्यूज वहां पे नहीं होंगे। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारा वीक बेस भी कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पजल सॉल्व करने वाले हैं। आपको सभी को पता है पजल का चैप्टर स्टार्ट हो गया है, कुछ ज्यादा हम यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, अलग अलग टाइप की पजल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी जरूर रहिएगा। एंड आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक भी जरूर करिए। ठीक है, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आप क्या फीडबैक हमें देना चाहते हो, यहाँ पे आपको ये सेशंस क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप अगेन यू विल लाइक एंड कमेंट दिस सेक्शन सो दैट आई विल नो कि आपको यहाँ पे कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आपका इंप्रूवमेंट आ रहा है। नाउ लेट मी शो यू कि आप वेबसाइट से कैसे एनरोल कर सकते हो कोर्स के अंदर, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो आपको कोर्स तक कैसे जाना है। आपको edutap.in आप गूगल पे टाइप करोगे, आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पे से कोर्सेज पे जाकर बैंकिंग कोर्सेज पे सर्च करना है। बैंकिंग कोर्सेज पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे से आपको ये कोर्स इस तरीके से दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। एंड हियर यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आप नो मोर पे जाके डेमो लेसन्स भी लगा सकते हो, डेमो लेक्चर्स आप लगाइए यहाँ पे से एंड खुद डिसाइड कर लीजिए कैसे कैसे आपको चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, किस तरीके से पढ़ाए गए हैं, और कुछ और भी जानकारी, कुछ साइलेंट फीचर्स आपको इस कोर्स के बारे में यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, सो ये आप खुद से रीड कर सकते हो जब आप वेबसाइट विजिट करोगे तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।